वो प्रेरक है, हम प्रेरित हैं। वो धारक है, हम धार्यमान हैं। वो शासक है, हम शास्य हैं। वो ईश है, हम अनीश हैं। वो कर्ता है, हम कार्य हैं। वो स्वतंत्र है, हम परतंत्र हैं। वो मायाधीश है, हम मायाधीन हैं। वो सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान हैं। वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। वो विभूचित है, हम अणुचित हैं। विभूचित माने क्या? सर्वव्यापक। और हम अणुचित, केवल शरीर में व्यापक। बस इसी शरीर में, जिस शरीर में गए उसी में व्यापक। हमारी परिभाषा क्या है? वेदों शास्त्रों से मैंने आपको बताया था विस्तार से, भूले न होंगे। जीव अणु है। जीव सबके हृदय में रहता है। जीव हृदय में रहकर समस्त शरीर में चेतना फैलाए रहता है। जीव का श्री कृष्ण से अभेद भी है, भेद भी है। और जीव अनादिकाल से श्री कृष्ण से विमुख है, इसलिए अनादिकाल से माया के अधीन है। वो श्री कृष्ण का दास है, लेकिन अपना स्वरूप भूल गया है। अरे दास भूत मिदम तस्य जगत स्थावर जंगमम श्रीमन्नारायण स्वामी जगताम प्रभुरीश्वर। पद्म पुराण। संपूर्ण विश्व श्री कृष्ण का दास है, क्योंकि शक्ति है। शक्ति शक्तिमान दास होती है। एक पेड़ है, उसमें डाले हैं, उसमें पत्ते हैं। ये डाले और पत्ते सब पृथ्वी से खुराक लेकर पेड़ को देती रहती हैं। सब दासता करते हैं अंश अपने अंशी का। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूल गई। से दोषे माया तारे गौलाय बांधिल। कभू स्वर्गे उठाए, कभू नरके डुबाए। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन। ये अपने स्वामी को भूल गया, दासत्व को भूल गया। इसलिए माया ने इसका गला पकड़ लिया। अपराध किया इसने ना। जैसे कोई बच्चा अपराध करता है तो माँ कान पकड़ती है और नासमझ माँ झापड़ लगा देती है। लेकिन समझदार माँ मारपीट नहीं करती, कान पकड़ती है, कहती है उठो बैठो। तो गौलाय बांधल और फिर उठक बैठक करवाती है माँ। ऐसे ये माया कभी स्वर्ग भेजती है, कभी नरक भेजती है, कभी मृत्युलोक में, कभी कुत्ता बिल्ली गधा मच्छर का देह देती है। कबहू करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी भगवान को दया आ जाती है कि माया ने बहुत सताया, अब इसको एक चांस और दे देते हैं। मानव देह, इसमें ये अपना हिसाब बैठा लेगा
अपने स्वरूप को जो भूला हुआ है उसका स्मरण हो जाएगा। इसको कैसे होगा जी? भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तारो उपदेश मंत्रे पिशाची पालाए। कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। 84 लाख में घूमते घूमते जब मनुष्य बना तो मनुष्य शरीर में भी कभी सौभाग्य से कोई वास्तविक संत मिल जाए, वास्तविक संत, तो उसके उपदेश रूपी मंत्र से ये जो पिशाची लगी है माया, ये भागे। तब श्री कृष्ण के पास जाए। पिशाची लगी है, ये लगी है, ध्यान दो। ये माया जैसे किसी को भूत लग जाता है, ऐसे ये लगी है सदा से, लेकिन सदा लगी रहेगी ऐसा नहीं है। जिस दिन किसी महापुरुष की वाणी से, उपदेश से ये जीव जाग जाए, होश में आ जाए और भगवान के शरणापन्न हो जाए, अपने दासत्व के रूप को स्वीकार कर ले, तो ये माया भाग जाएगी। ये आगंतुक है, नित्य नहीं है। जैसे चलते चलते आपका पैर कभी कीचड़ में फंस जाता है, ए राम 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 राम, ए पानी कहीं है, नल है, क्या है, धोया उसको, बस फिर साफ हो गया। अरे रोज नहाते धोते हैं आप लोग, पसीना आ गया चलो धो भाई, नहीं जो किसी के पास बैठना भी मुश्किल हो जाएगा, बदबू आएगी। ऐसे ही माया है। जब कपड़ा खरीदा था, बढ़िया, बड़े ठाठ से बैठे थे सभा में, लेकिन धोया ही नहीं उसको कई महीने, तो बहुत गंदा हो गया। ये तो एक दिन गंदा हुआ है, पहले ठीक था, लेकिन इस जीव पर माया का अधिकार सदा से है, एक दिन नहीं हुआ। लेकिन जैसे भी है, ये कपड़े के ऊपर आया हुआ मल है, इसलिए धुल जाएगा। एक बार साबुन लगाया नहीं धुला, अरे फिर से लगाओ, 2 बार लगाया अब भी नहीं सफेद हुआ पहले की तरह, अरे फिर लगाओ, अब की बार हो गया। ऐसे ही भक्ति करने से ये अंतःकरण शुद्ध होता है। जब शुद्ध होता है तब शुद्ध सत्व आता है। रज तम 2 गुण तो धुल गए भक्ति करने से, लेकिन सत्व गुण नहीं जाता है, वो बड़ा बलवान है। उसके लिए दिव्य शुद्ध सत्व आता है, तब वो इस प्राकृत सत्व गुण को भगाता है। अब पूरी माया चली गई परिवार के साथ, अब आपका अंतःकरण इंद्रियां दिव्य हो गए। अब श्री कृष्ण आ रहे हैं, उनका कमरा सही ठीक हो गया, साफ सुथरा दिव्य
दिव्य खाली साफ होने से काम नहीं बनेगा। अगर आप ये कमाल दिखावे कि मैंने अंतःकरण शुद्ध किया है जी, तब श्री कृष्ण आए हैं। अरे अंतःकरण शुद्ध किए बैठे रहो ना आवे तो, अरे वो शुद्ध अंतःकरण में नहीं आते, दिव्य अंतःकरण में आते हैं। तो दिव्य तो वही बनाएंगे, हाँ हाँ वही बनाएंगे, लेकिन अपने तुम शुद्ध अंतःकरण के बल पर उनको नहीं बुला सकते। जिसके अंदर शुद्ध सत्व आ जाएगा वो अंतःकरण को दिव्य बना देगा। तो ये सब बाद की बातें हैं। भावार्थ ये कि जो मायाबद्ध जीव है वो भगवान को भूलने के कारण माया के अंडर में है और इसलिए 84 लाख का दुख भोग रहे हैं। तो भक्ति करने से ये प्रश्न हल हो जाएगा, मैं कौन, मेरा कौन। भक्ति के विषय में प्रमुख 4 प्रश्न हैं। भक्ति किसकी करनी है? नंबर 1, भक्ति किसे कहते हैं? नंबर 2, भक्ति किसको करनी है? नंबर 3, अब भक्ति ही क्यों करनी है? और तमाम मार्ग भी तो है, ज्ञान, कर्म, योग। ये 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों को हल कर लो, बस सब शास्त्र वेद का ज्ञान हो जाए। भक्ति किसकी करनी है? तो मैंने आपको बताया ना, अद्वय ज्ञान तत्व श्री कृष्ण ही सबके स्वामी हैं, सब उनके दास हैं। इसलिए श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी है। श्री कृष्ण ही उपास्य है। ये ही लगा देना अभी से, नहीं आगे समस्या खड़ी हो जाएगी। हम लोग अनादिकाल से भी लगाते आ रहे हैं। श्री कृष्ण भी भजनीय हैं, उपास्य हैं, स्वामी हैं, उनकी भक्ति करना है। श्री कृष्ण की भी और देवताओं की भी करते हैं हम लोग। और अरे यहां तक कि कब्रिस्तान की भी करते हैं। एक आदमी मर गया है 500 वर्ष पहले, वहां भी जाते हैं। अरे वो महात्मा थे। अरे तो महात्मा थे तो वो तो गोलोक चले गए होंगे, अब वहां क्या धरा है? उसकी तो जो शरीर उसका था वो भी सब खत्म हो गया होगा, मिट्टी में मिल गया होगा। अरे नहीं, वो सब इच्छा पूरी कर देते हैं। अरे सब इच्छा पूरी करने वाले तो अवतार लेके भगवान आए तब भी नहीं कर सके, ये मुर्दा करेंगे? अरे देखो ना, अभिमन्यु मर गया, उनके मामा श्री कृष्ण बैठे हैं, उनके पिता अर्जुन महापुरुष बैठे हैं, और वो मर गया, किसी ने बचाया नहीं।
और फिर तुमको ये तो बताया गया सर्वं खल्विदम ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। तो वृंदावन में बड़े भगवान नहीं है, गोलोक में कोई और भगवान नहीं रहते, बद्री नारायण जाते हो वहां क्या है? वहां भी तो पत्थर की एक मूर्ति है शंकराचार्य की बनवाई हुई। वो तुम्हारे बगल में भी तो मंदिर है, इतना क्यों तुम प्रयास कर रहे हो? पहले तो लोग पैदल जाते थे और मर जाते थे रास्ते में, अब तो हेलीकॉप्टर जाता है। लेकिन क्या है, सर्वत्र वो भगवान है। वो कहते हैं व्यापक समाना। भगवान का सही बटा नहीं होता, 1/4 भगवान यहाँ पर है और 3/4 बद्री नारायण में है, ऐसा नहीं है। भगवान तो सदा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, 5:1:1 बृहदारण्यकोपनिषद। अरे हमारे अंदर बैठे हैं वही भगवान जो गोलोक में रहते हैं अंदर। द्वा सुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिखस बजाते, श्वेताश्वतरोपनिषद 4:6। वेद कहता है अंतस्थम माम परित्यज्य बहिष्ठम यस्तु सेवते, हस्तस्थ पिंड मुत्सृज्य लिहते कूर परमात्मन। जावाल दर्शनोपनिषद 4:58। अरे मनुष्यों, कितना बड़ा आश्चर्य है कि मैं तुम्हारे हृदय में साक्षात बैठा हूं, साक्षात। और तुम पत्थर की मूर्ति के यहां वहां सारी दुनिया में घूमते फिरते हो। अरे पत्थर की मूर्ति में भी हूं, व्यापक सर्वत्र हूं, लेकिन मैं तो तुम्हारे हृदय में साक्षात बैठा हूं। फिर बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? जैसे कोई हाथ में लड्डू है और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, और लड्डू को तो नहीं खाते और अपनी कुहनी चाटते हो। लिहते कूर परमात्मना। अंदर बैठा हूं मैं, इसलिए कि कोई पंगुला ये न कहे कि हम मंदिर नहीं जा सकते। अरे कहीं मत जा, अंदर बैठा हूं मैं। मेरे हाथ कटे हैं, पैर कटे हैं, हाँ हाँ मन तो है, हाँ मैं उसमें बैठा हूं। प्रहलाद ने कहा था कोत प्रयासो सुरबाल का हरे रूपासने, स्वे हृदि छिद्रवत सता। अरे मनुष्यों, तुम्हारे हृदय में बैठे हैं श्याम सुंदर। एक आदमी 1,00,000 1 करोड़ 1 अरब 1 खरब पा करके और मैं खरबपति हूं। एक कलेक्टर, कमिश्नर, जज, प्राइम मिनिस्टर है, हाँ हम प्राइम मिनिस्टर हैं। अरे तेरी क्या हैसियत है? जो तू है वो भी हमेशा नहीं रहेगा, और अगर है भी तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हमारे हृदय में रहते हैं, हमारी बराबरी कौन करेगा? ये फीलिंग क्यों नहीं करते हम लोग? संसार में तो सब गुलाम है। प्राइम मिनिस्टर बोलते हो, वो बेचारा 24 घंटे डर रहा है कोई मार न दे।
24 घंटे डर रहा है, वो खिलाफ हो गया, अरे कहीं गवर्नमेंट न गिरा दे। अरे उसकी तो जिंदगी बेचारे की बस जिंदा है यही समझो। ये जो मुस्कुरा रहा है ये सब धोखा है। दिन भर संसार में सब मुस्कुराते रहते हैं एक दूसरे को देख के। हेलो, हाउ आर यू? और वो भी बेवकूफ बनाता है, ऑल राइट। एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है। माँ से परेशान, बाप से, बीवी से, बेटा से, बेटी से, पड़ोसी से, हर जगह परेशान है आदमी। और कहता है ऑल राइट। जिंदा है यही बहुत बड़ी बात है। अरे इस सृष्टि की क्या बात, स्वर्ग की जो सृष्टि है उसका जो सम्राट है इंद्र, वो भी इसी प्रकार काम क्रोध लोभ मोह में परेशान है। सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, वो ब्रह्मा का पद चाहता है।